जहाँ सतयुग में देवताई घराना था, त्रेता में क्षत्रिय घराना था, तो द्वापर युग में वैश्य वर्ण होता है। सृष्टि पर सबसे अंतिम युग है कलयुग। कलयुग अर्थात कलह कलेश का युग। द्वापर और कलयुग को मिलाकर नरक कहा जाता है। यहाँ मनुष्य के 42 जन्म होते हैं और आयु औसतन 75 वर्ष की होती है। इसी काल में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार अपना उग्र रूप धारण करते हैं और अधर्म का नाश करने के लिए परमपिता परमात्मा शिव अपना धाम छोड़कर इस धरा पर अवतरित होते हैं और यहीं से शुरुआत होती है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग की। संगम युग ही आने वाली सतयुगी सृष्टि का आधार है। इसी युग में परमपिता शिव परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देकर नर को श्री नारायण एवं नारी को श्री लक्ष्मी बनाते हैं और फिर से उसी सतयुगी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान शिव जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो विनाश होता है। वह नेत्र है ज्ञान का। इसके पश्चात सर्व आत्माएं शिव बाबा के साथ अपने घर परम धाम की ओर वापस जाती हैं। इस अंतिम विदाई के दृश्य को ही शास्त्रों में शिव की बारात के रूप में दर्शाया गया है। अच्छी आत्माएं इस सृष्टि पर शेष रहती हैं, जो आने वाली मनुष्य सृष्टि का सृजन करती हैं। इस महाभारी विनाश के समय को ही शास्त्रों में महाभारत का नाम दिया गया है, जिसमें एक और अक्षौहिणी सेना तो दूसरी ओर 5 पांडव दिखाते हैं, जिनके साथ स्वयं भगवान थे। तो 5 पांडव अर्थात मुट्ठी भर लोग जो विनाश के समय शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि होते हैं, तो दूसरी ओर अक्षौहिणी सेना अर्थात पतित और विकारी दुनिया के मनुष्य। इसलिए कहते भी हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। इसीलिए महाभारत में पांडवों की विजय दिखाते हैं, जिसके पश्चात उन्हें स्वर्ग का राज्य मिलता है। स्वर्ग अर्थात वही सुंदर सतयुगी सृष्टि